साल है 2020। फ्रेश लॉकडाउन लगा था एंड उस टाइम पर पूरा साल कैसे बीता है मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे बस इतना याद है कि लॉकडाउन लगा एंड लॉकडाउन खुला। उसके पीछे मैंने क्या क्या किया, क्यों क्यों किया, किस किस चीज़ के लिए किया, मुझे कुछ याद नहीं है। बाय द वे 2020 में मैं 18 साल का हो चुका था एंड यू नो व्हाट, उस टाइम पर मेरे को टाइम का ना जीरो एहसास था। टाइम मेरे लिए एक ऐसी चीज़ थी जो कि फ़ोन की लॉक स्क्रीन पे आती है या दीवार पे लगी हुई घड़ी पे आती है। उसके सिवा टाइम क्या है, किसको फ़र्क पड़ता है। एंड टाइम क्या है ये तो आज दिन तक साइंस ही पता नहीं कर पाई। बट क्योंकि अब मैं अपनी लाइफ को थोड़ा प्लान करता हूँ, थोड़ा सोचता हूँ, समझता हूँ एंड थोड़ा मैच्योर हो गया हूँ, आई कैन टेल यू टाइम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट यू विल एवर हैव। ये टोनी स्टार्क ने भी एवेंजर्स एंड गेम में लाइन कही थी, या टोनी स्टार्क के बाप ने कही थी, नो अमाउंट ऑफ मनी कैन एवर बाय अ सिंगल सेकेंड ऑफ टाइम। आप सब कुछ खरीद सकते हो बट टाइम कभी नहीं खरीद पाओगे। एंड उसी टाइम को मैंने 2020 में एंड काफ़ी हद तक 2021 में भी दबा कर ही वेस्ट किया है। वेल वो तो था चुट टैग। अगर एक्चुअल चैट टैग होता ना तो उसको इस बात का पता होता कि 18 से 25 मेक और ब्रेक होता है एक मैन की लाइफ में। इसमें कुछ कर लिया तो कर लिया, उसके बाद थिंग्स गेट हार्डर एवरी सिंगल सेकेंड। दिन नहीं, साल नहीं, मंथ नहीं, एवरी सिंगल सेकेंड। लेट अस टॉक अबाउट इट वाई। आगे मैं जो भी कहने वाला हूँ एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ पहले ही, वो सब कुछ इस लेमन की तरह कोड़ा, खट्टा और कड़वा हो सकता है। इसीलिए आई वुड अर्ज यू कि आप अभी ये वीडियो बंद कर दफा हो जाएं, क्योंकि मैं क्या कर सकता हूँ। इंडिया का दी ग्रेटेस्ट नहीं, दी ग्रेटेस्ट सेल्फ डिस्ट्रक्शन चैनल कौन सा है? चैट टैग। एंड ये एक जीवन का तथ्य है। एक साथ बोलेंगे वाह। फॉर अ सेकेंड मान लो आपकी जो पूरी लाइफ है ना, वो एक सनराइज से लेकर सनसेट की साइकिल है। इधर से सूरज आता है, इधर जाता है एंड उसके बाद फिर से इधर आता है। अब कोई बोलेगा पृथ्वी घूमती है, अरे तुम समझ जाओ ना मैं क्या कह रहा हूँ। अगर तुम सनराइज या सनसेट को इमेजिन करोगे ना, बट यू विल सी इसकी कहने को तो सनराइज एक टाइम पर हो जाता है बट वो नाम मात्र सनराइज होता है, एंड कहने को सनसेट एक टाइम पर हो जाता है बट उस टाइम नाम मात्र सूरज की रोशनी होती है। सेम वे हमारी लाइफ वर्क करती है। कहने को तो हम जीरो में पैदा होते हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली 80 साल तक जीते हैं या 100 साल तक जीते हैं, बट यू डोंट अंडरस्टैंड जस्ट लाइक अ सनसेट और सनराइज हमारी लाइफ तब तक नहीं कहलाती। उस लाइफ में मजा तब तक नहीं आता, उस लाइफ में कंट्रोल तब तक नहीं रहता, उस लाइफ में प्राइम ईयर्स तब तक नहीं रहते जब तक आफ्टरनून नहीं आती है। द थिंग इज, अगर आपको धूप ही सेकनी है तो आप सूरज उदय होते ही या सूरज डूबते से एक सेकंड पहले तक नहीं सेक सकते हो। उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, वो है आफ्टरनून का, मोस्ट प्रोबेबली 11 बजे से लेकर 3 या 2 बजे तक। तो कहने को तो सनराइज और सनसेट अराउंड 12-12 घंटे होना चाहिए, बट वो तो इन थ्योरी है। प्रैक्टिकलिटी में 5 से 6 घंटे के लिए ही इस लेवल पर होता है कि आप उसकी धूप को सेक पाओ। सेम वे आपकी लाइफ वर्क करती है। कहने को 0 से 80, 90, 100 तक जियोगे, पर जो गिनती का समय मिलेगा तुम्हें जीवन में कुछ उखाड़ पाने का, वो बहुत कम है। बीच का है, एक सूरज की तरह पैदा हुए, मरे एंड बीच में कहीं पर एक पार्ट आता है जिसमें तुम कुछ कर सकते हो, कुछ बन सकते हो। तो जो फर्स्ट 20 ईयर्स ऑफ योर लाइफ हैं उनको तो आप वो सूरज की सनराइज वाला पार्ट समझ लो, जो कि कहने को एक सूरज है, कहने को एक इंसान है, बट उसकी लाइफ में क्या ही अपना कंट्रोल है, क्या ही पावर है, वो मतलब घैंटू ही है, कुछ नहीं कर सकता। जब बात आती है 21, 22, 23, 24 की, तो उस टाइम पर आप अपना एक वार्म अप फेज समझ लो। एंड जैसे आप 25 पर पहुंचते हो तब आप समझ लो कि बज गए भाई दोपहर के 11 एंड अब बजी है सूरज की मतलब तेज वाली किरण कि उसको कोई भी सेक सकता है एंड विटामिन डी से अपने आप को भर सकता है। तो देखा जाए तो आप 25 की उम्र में ऑलमोस्ट रेडी हो जाते हो अपनी फुल पोटेंशियल को दिखा पाने के लिए। एंड अगर आगे जाएं लाइफ में तो मोस्ट प्रोबेबली 60 तक आप अपने सनसेट वाले शाम के 6 बजे के 5 बजे के टाइम पीरियड पर पहुंच जाते हो। जब आप हो या ना हो एक बराबर बात है, आप इम्पैक्ट नहीं ला पाते इस दुनिया पे, आप अपनी किरणों से किसी के जीवन में विटामिन डी नहीं दे सकते हो एंड आपकी एग्जिस्टेंस मैटर भी नहीं करती बेसिकली। इनफैक्ट इंतज़ार किया जाता है अंधेरे का, जब आप कंप्लीटली डूब जाओगे, ख़त्म हो जाओगे। तो अगर लाइफ को भी इसी तरह से डिसाइड किया जाए सूरज की किरणों की तरह, और मान लिया जाए कि आपने 80 साल जीना है, तो आप कह सकते हो कि फर्स्ट 20 साल आपके सनराइज के टाइम पीरियड है, वेराज 60 to 80 जो है वो आपके सनसेट का टाइम पीरियड है। ये दोनों यूजलेस हैं, दे डोंट इवन मैटर। पर लेकिन जो 21 साल से लेकर 59 के बीच का टाइम पीरियड है, आपके पास गिन चुनकर बस वही 40 साल बचते हैं जिसमें आप कुछ उखाड़ सकते हो या कर सकते हो। अब अगर आप देखोगे अपने इर्द गिर्द समाज को, सोसाइटी को, सिस्टम को,
तो यू विल सी वो किस तरह आपकी इस छोटे से जीवन की वैल्यू नहीं रखता है। 40 साल देखा जाए तो क्या है, अगर आज आप 1980s पे चले जाओगे तो 40 साल पहले था। सुन के अजीब लगता है 1980 40 साल पहले थे, बट एक्चुअली में थे। तो मान लो अगर आप 1980s में 20 साल के थे तो आज दिन तक आपकी नई क्रॉस हो चुकी होती, कुछ कर पाने की, कुछ बन पाने की। अब जो हमारा समाज है, स्पेशली कॉलेज सिस्टम, स्कूल सिस्टम, दे डोंट इवन गिव अ सिंगल फक अबाउट योर टाइम। अगर उन्हें फर्क पड़ता होता तो स्टूपिड वे में थोड़ी डिज़ाइन होता आपका टाइम टेबल, जहाँ पर एक क्लास लगती है, फिर 3-2 घंटे जो करना कर भाई, फिर एक क्लास लगती है, फिर 3-2 घंटे जो करना कर भाई, 4 बजे तक रुक, बीच में जो करना कर। तुम क्या ही कर लोगे उस टाइम में? भटकोगे कॉलेज में, घर तो आ नहीं सकते, रूम ले लोगे तो रूम में चैन तो है नहीं। अब यहाँ पर जब मैं कॉलेज कह रहा हूँ तो मैं इंडिया के टॉप कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि IIT, एम्स, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो तो वे बेटर हैं। मैं बात कर रहा हूँ उन कॉलेजेस की जहाँ पर इंडिया का 90% ऑफ द यूथ पढ़ेगा। टॉप 10% तो मान लो इन कॉलेजेस में चला जाएगा, अब्रॉड चला जाएगा। 90% इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस में या गवर्नमेंट स्टेट के कॉलेजेस में ही पढ़ने वाला है। तो इन कॉलेजेस में आपके समय की ज़ीरो रिस्पेक्ट होती है। तो अगर एक बच्चा मोस्ट प्रोबेबली 18 की उम्र में फर्स्ट ईयर में होता है तो वो 21 साल की उम्र तक अपना थर्ड ईयर कंप्लीट कर लेता है। इन 3 सालों में ग्रेजुएशन जब उसकी हो जाती है, अगर वो कुछ कर सकता है, कुछ बन सकता है, तो वो है 20 से 30 हज़ार की एक नौकरी, या मोस्ट प्रोबेबली एक इंटर्नशिप, या फिर वो करेगा पोस्ट ग्रेजुएशन। एंड उसके बाद भी देयर इज़ नो सिक्योरिटी ऑफ जॉब, या फिर ऐसी जॉब जहाँ पर एटलीस्ट तुम एक स्लेव की तरह तो ना जियो। स्लेव की डेफिनेशन क्या होती है? स्लेव की डेफिनेशन इन माय ओपिनियन ये होगी कि आपको कोई खाने की चीज़ भी हाई क्वालिटी की ढूंढनी है। मान लो आपको अमूल की प्रोटीन लस्सी ही मंगानी है जो कि 700 रुपये की मिलती है, उसमें 30 डब्बू होते हैं। अगर आपको वो लेने के लिए सोचना पड़ रहा है, अपना मंथली बजट कैलकुलेट करना पड़ रहा है, तो वो बेसिकली एक स्लेव का जीवन है। अगर आपके पास गाड़ी है और आपको कहीं जाना है पर आपको 100 बार सोचना पड़ रहा है कि गाड़ी माइलेज कितना देगी, मेरा कितना पैसा लग जाएगा, बेसिकली वो एक स्लेव वाला जीवन है, जहाँ पर आप अपनी बेसिक ह्यूमन की फ्रीडम को, जैसे कि फूड, ट्रैवल, क्लोथ्स, शेल्टर, AC, इलेक्ट्रिसिटी, इन चीज़ों को भी बिना सोचे समझे खरीद नहीं पाते, एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। 100 बार अपना बजट कैलकुलेट करना पड़ता है। ये बेसिकली स्लेव वाला जीवन है। व्हाट दैट मीन्स इसकी 18 से जो 25 साल का गोल्डन टाइम पीरियड है आपकी इस लाइफ में, जब आप ऑलमोस्ट आफ्टरनून के फेज में हो, जब आप में मोस्ट पोटेंशियल है, अगर आपने इस टाइम को अपने कॉलेज या अपने स्कूल के हाथों में सौंप दिया कि सर आप ही करो, सिस्टम ही करेगा मेरा जो भी करेगा, इट इज़ गेम ओवर फॉर यू। आज अगर हिमाचल की बात करें, यहाँ पर सरकारी नौकरियाँ नाम बराबर बची हैं। यहाँ के मैक्सिमम बच्चे आर्मी में जाना चाहते थे, आज वो भी अग्निवीर बन चुका है। तो मोस्ट ऑफ द बच्चे 4 साल कर घर वापस आएंगे। मैं मानता हूँ सरकार उनको काफ़ी ज़्यादा पैसा देगी, क्या क्या करेगी, बट स्टिल जब बंदे ने कोई स्किल ही नहीं सीखा होगा 18 से 25 के बीच में, बस उसने सब्जेक्ट पढ़े हैं या भर्ती निकाली है या फिर कॉलेज के भरोसे रहा है, तो वो उन 12-15 लाख जो भी मिलता है उसका करेगा क्या? वो उसको भी डुबा देगा। तो एज अ मैन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली आपके पास 40 ईयर्स हैं अपने जीवन में कुछ इम्पैक्ट लाने के, पैसा छापने के। तो अगर आप इन 40 सालों की जो नींव है, जो बेस है, जिसको आप नॉलेज, स्किल, वैल्यू कुछ भी कह सकते हो, वो स्कूल कॉलेज के हाथों में सौंपोगे, इट इज़ गेम ओवर फॉर यू। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो 18 से 25 साल का टाइम पीरियड है, आप इसका 1 सेकंड भी वेस्ट ना होने दो। क्योंकि अगर आपने इस 18 से 25 साल का टाइम पीरियड ढंग से इस्तेमाल किया तो फिर जो 25 साल में आपकी आफ्टरनून आएगी, जब मोस्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है दुनिया पर, आप उसमें राज कर सकते हो। बट अगर आपने अपने 18 से 25 साल के टाइम पीरियड को वेस्ट किया स्कूल के भरोसे, कॉलेज के भरोसे, जैसा करते हैं मैक्सिमम बच्चे मेरे स्कूल में, जीरो पर्पस लेकर आते हैं, एक क्लास लगाते हैं, क्लास में ऐसे करके बैठे रहते हैं। एंड टीचर्स, क्या बताऊँ, एक एग्जांपल दे सकता हूँ। मेरी क्लास में टीचर्स पढ़ाते पढ़ाते पता क्या बोलने लग जाती हैं, सोचो बच्चों, 4 दिन की चांदनी, एक अंधेरी रात। ये हमारे बुजुर्गों ने कुछ सोच के कहा होगा ना। तो बेसिकली वो जो क्लास लगा रहे हैं वो भी यूजलेस है कम्प्लीटली। मतलब ठीक है, ये अच्छी नॉलेज है, बट इसको पढ़कर एक बच्चा क्या ही अकम्प्लिश कर लेगा जीवन में, इसको सुनकर क्या ही कर लेगा। फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ पे IIT या एम्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इन क्लासेस को लगाने के बाद बच्चे बाहर आते हैं, कॉलेज में बैठे होते हैं, गप्पे लड़ा रहे होते हैं, जाकर छोले भटूरे खाए आते हैं, एक आधी स्टिंग पी आते हैं, एंड देखते देखते 2 घंटे बीत जाते हैं। फिर इसी तरह की एक और क्लास में जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर टाइम वेस्ट करते हैं, फिर तीसरी क्लास में जाते हैं, फिर आते हैं, फिर घर जाते हैं। घर जाने के बाद रात हो जाती है बहुत जल्दी, क्योंकि एनर्जी लेवल्स बिल्कुल लो चुके होते हैं। कुछ बच्चे जिम चले जाते हैं,
टू थिंक वो लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं, एंड उसके बाद दिन खत्म। एंड यही साइकिल बस 18 से 21-22 तक चलने दो तुम, बंदे की लाइफ खत्म है। फिर उसके बाद वो कुछ भी नहीं कर सकता। कॉलेज होते ही माँ बाप एक ऐसी गाय की तरह देखना शुरू कर देते हैं जिसने दूध देना बंद कर दिया है। रिश्तेदार पूछते हैं कि बच्चे क्या कर रहा है आगे, तो वो भी कोप करते हैं कहकर सरकारी पेपरों की तैयारी कर रहा हूँ अंकल, जबकि उन्हें पता है वो किश्ती निकल चुकी है जब वो किसी सरकारी पेपर की तैयारी कर सकते थे। उनमें उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो कर पाते। अगर कर पाते होते तो एक स्टेट के कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में पढ़ ही नहीं रहे होते, वो ऑलरेडी IIT एम्स वगैरह में होते। तो अगर अभी तक थोड़ी होश आई है, थोड़ा धक्के झटके लगे हैं, तो मेरी बात को कान खोल कर सुनो। 18 से 25 को अपने वेस्ट मत होने दो। हो सकता है तुम अभी एक ऐसे लाइफ के फेज में जहाँ पर तुम्हें मजदूरी करनी पड़ रही है 18 से 25 के बीच में, जहाँ पर तुम्हारे पास 1 रुपया नहीं है, तो तुम जो कर रहे हो पार्ट टाइम जो भी है वो भी सब करते रहो, बट नेवर गेट हैप्पी डूइंग दैट शिट। अगर तुम्हारे पास अभी कोई आइडिया नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है और कॉलेज जाना एक ऑप्शन है, माँ बाप फोर्स कर रहे हैं और तुम्हें वही वो टाइम वेस्ट वगैरह का कंसेप्ट लिव करना पड़ रहा है जो भी मैंने बताया, तो नेवर गेट हैप्पी डूइंग दैट शिट। इस चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में घुसा कर रखना कि नो मैटर तुम एक दिहाड़ी वाली नौकरी कर रहे हो, मजदूर बन गए हो, या तुम कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, या फिर तुम कॉलेज ही लगा रहे हो, बट तुम्हें वहाँ से निकलना है, इस ट्रैप से बाहर निकलना ही है किसी भी तरह से। वो 18 से 25 का जो गोल्डन टाइम पीरियड है, जब ना शादी हुई है, ना बच्चे हुए हैं, ना माँ बाप अभी उस गाय की तरह देख रहे हैं जो कि दूध देना बंद कर चुकी है, उसी टाइम पीरियड में तुम्हें अपना बिजनेस वगैरह या फिर तुम्हें जो भी करना है, मुझे नहीं पता, किसी को म्यूजिक प्रोड्यूसर बनना होगा, किसी को फिल्म मेकिंग में जाना है, तुम्हें जो भी करना है उसको लेकर सीरियस हो जाओ। डोंट वेस्ट इवन अ सिंगल सेकेंड रनिंग बिहाइंड की अभी तो कॉलेज कर रहा हूँ, मजा आ रहा है, जिम भी जाता हूँ शाम को, या फिर अभी मजदूरी कर रहा हूँ, ये मेरे हफ्ते के इतने पैसे बने, वो सब अच्छी बात है, बट वो सिर्फ अभी अच्छा लग रहा है इसलिए क्योंकि माँ बाप उस वे में नहीं देख रहे हैं कि ये एक बोझ है हम पे। वो सिर्फ अभी लग रहा है अच्छा क्योंकि अभी शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए, बट जैसे 25 क्रॉस कर लोगे एंड अनएम्प्लॉयमेंट जितनी है इस देश में उसमें भटकोगे अपनी वही डिग्री लेकर कॉलेज की जिसकी ऑलमोस्ट जीरो वैल्यू हो चुकी है। अगर आपने टॉप के इंस्टीट्यूट से ना पढ़ा हो तो तुम अपनी लाइफ को लिटरली डिस्ट्रॉय कर दोगे। जैसे तुम्हारा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज आना था लाइफ का, वो दोपहर की 12 बजे की धूप के बराबर का, उसमें तुम अपनी किरणें ही नहीं छोड़ पाओगे क्योंकि तुमने वो 18 से 25 का तो पूरा टाइम पीरियड ही वेस्ट कर दिया। एंड फिर तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि कब तुम 35 के हो गए, कब 40 के और कब 60 के। एंड अब 60 के उम्र में जब बच्चों की भी शादी हो चुकी है, तब तुम अगर कोई आइडिया भी लेकर चलोगे ना कि अब बिजनेस करता हूँ, अब ये करता हूँ, वो करता हूँ, तुम्हारी बॉस में उतना टेस्टोस्टेरोन ही नहीं होगा कि तुम कुछ कर पाओ, तुम्हारे पास उतने एनर्जी लेवल्स ही नहीं होंगे, मोस्ट प्रॉब्ली तुम्हारी नीज भी खराब हो चुकी होंगी, लोअर बैक भी खराब हो चुकी होगी। तो तुम 18 से 25 में अपनी लुक्स मैक्सिंग करो, फिजिक मैक्सिंग करो, सोशल मैक्सिंग करो, स्किल मैक्सिंग करो, जो तुम्हें बिजनेस करना है उसके बारे में थाउजेंड्स ऑफ बुक्स रीड करो, अगर कोई जॉब करनी है उसके बारे में स्किल हासिल करो, पर तुम्हें जो भी करना है उसको करो। अगर तुम ये सोचोगे कि बाद में कर लेंगे, तो बाद में जब मेन टाइम पीरियड था, जब धूप पड़नी थी एक सूरज की, अगर तुम उस टाइम सोचना शुरू करोगे अब क्या करूं, तो सोचते सोचते तुम दोपहर के 3-4 बजे के जोन में पहुंच जाओगे जब सूरज की धूप ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। अब तुम वहां से लेकर शाम तक कुछ थोड़ा सा इम्पैक्ट दुनिया पे ले भी आओगे तो वो सिर्फ 2-3 घंटे का होगा, विच मीन्स 5-6 साल का। एंड ये मैं एक रेयर केस बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए ऐसा कभी नहीं होने वाला है। वो जैसे ही 25 के होंगे, 27 के होंगे, शादी होते ही उनके सारे सपने खत्म हो जाएंगे एंड फिर वो उसी 20-25 हज़ार की सैलरी में या 35-40 हज़ार की सैलरी में कोप करना शुरू कर देंगे, चीज़ें लेने से पहले अपना बजट बनाना शुरू कर देंगे एंड फिर अपने बच्चे पर अपनी ड्रीम्स फेंकेंगे कि तू मेरी तरह मत बनना, तू कुछ करके दिखा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जबकि तुम क्योंकि अभी छोटे हो तो ये पूरी की पूरी चेन रिएक्शन आज ही रोक सकते हो। सो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर प्रेशियस टाइम, जो कि 18 से 25 साल की उम्र का, क्योंकि 25 में पहुँचते ही आपकी 12 बजे की धूप आने वाली है। उन किरणों को वेस्ट मत जाने देना, क्योंकि 60 के बाद तुम जिंदा हो या ना हो उसका कुछ मतलब भी नहीं बनता है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो यूट्यूब से 1 लाख रुपए की इनकम जनरेट करने में, मेक श्योर यू चेक आउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। 2 मार्च को इस प्रोडक्ट का प्राइस 2 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि अभी ये प्री ऑर्डर पर है। I'll see you next time. Till then, as usual, to see it everyone, जागते रहो। वाह।